जाइए, और उन्होंने मेरी बात मान ली। वो मेरे साथ आ गए। जब गाड़ी हवा में उड़ी तो अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। हवा में ही कार के चारों पहिए ऊपर, हम कार के अंदर, और गाड़ी आके नीचे जमीन पे लड़ी। मेरी जो पहली लाइन थी वो मैंने बोली, भैया मैं कुछ नहीं हुआ, हम ठीक है। कांच तोड़ा, दरवाजा तोड़ा, पहले उन्हें बाहर निकाला क्योंकि ड्राइविंग मैं कर रही थी, वो बाहर निकले, मैं बाहर निकली, और मैंने उन्हें समझाया कि हमें कुछ नहीं हुआ, हम ठीक है, हम पूरी तरह से ठीक है। मैंने सोचा अपने भाई को फोन करके बता दूं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है। जब मैंने मोबाइल निकाला तो मोबाइल पे मुझे अपना चेहरा नजर आया, और जब मैंने अपना चेहरा देखा तो मेरे पूरे चेहरे पे ब्लड था। मुझे सर में चोटें आई थी, और सीट बेल्ट यूपी वाले नियम को जानते ही है कैसा करते हैं, सीट बेल्ट मैंने बांधी नहीं थी, तो मेरे सर पे चोट थी, मेरा पूरा चेहरा ब्लड से रंगा हुआ था। मैंने भाई को फोन किया कि एक्सीडेंट, भाई को फोन लगाया, लेकिन उसके पहले मैंने उन लोगों को फोन लगाया जहां मैं मीटिंग करने जा रही थी। मैं उन्होंने बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं नहीं आ पाऊंगी, मीटिंग आप अपने से करो। उन्होंने बोला कि मैम अगर ज्यादा चोट आई तो हम आ जाए आपके साथ। मैंने कहा नहीं, आप लोगों को आने की जरूरत नहीं, आप लोग मीटिंग करो। मेरे साथ में जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने मेरे भाई को फोन किया, तो उन्होंने कहा लग रहा है हालत ठीक होगी, तभी फोन वोन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। गांव के लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, गांव के लोग इकट्ठे हुए, एम्बुलेंस को फोन किया गया, और मुझे स्टेशन में लेके एम्बुलेंस से जब जा रहे थे मैंने ऊपर वाले को थैंक यू बोला। क्या बोला? क्योंकि उस एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता था और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उस कार के पास, और जब उन्होंने उस कार की कंडीशन देखी, फ्रेंड्स कुछ भी नहीं बचा था। उसका छत, उसके कांच, उसके चारों दरवाजे, उसके चारों टायर, उस कार में कुछ नहीं बचा था। उस कार को जब लेके पहुंचे थे जहां पे सर्विस होती है गाड़ी की, तो उन्होंने बोला कि चलाने वाला तो पक्का नहीं बचा होगा। और जब मैं उस जगह पहुंची थी, पेपर साइन करने थे कुछ, तो उन्होंने बोला मैम आप ही चला रहे थे? मैंने कहा यस, नहीं चला रही थी। क्या देख के लगता नहीं कि वो आदमी जिंदा होगा, आपने चलाया, कैसे आप जिंदा होते? इसका कारण क्या था? इसका रीजन था, विवेक सर इलाहाबाद आए थे, और इलाहाबाद आने पे सर ने एक दिन कुछ ऑर्फनेज के बच्चे थे जो फिजिकली चैलेंज थे, सर ने कहा था कि आज उनको डिनर कराना है। तो पूरी कोर टीम को इकट्ठा करके हम लोग उनको डिनर कराने पहुंचे। उस इंसिडेंट के पहले तक मेरा अपना बिलीव था कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तो आपको शो ऑफ नहीं करना चाहिए। ये मुझे सिखाया गया था, ये मैंने पढ़ा था। जब विवेक सर ने ऐसा किया तो मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन मुझे लगा कि सर ये शो ऑफ क्यों कर रहे हैं? अगर ये अच्छा काम है तो सर कर देते, पूरी टीम को साथ में लाने की क्या जरूरत थी? लेकिन फ्रेंड्स बाद में मुझे पता चला, ऐसा कोई भी अच्छा काम जो दूसरों को इंस्पायर कर दे और वो डुप्लीकेट हो जाए, वो काम कभी अकेले नहीं करते। उसे बांटने की जरूरत है। मंदिर का प्रसाद खुद खा लेते हो, पड़ोसी के जीजा के यहाँ भी पहुंचा देते हैं, ये सुनो। और मुझे समझ में आया कि ये अच्छा काम है, और अगर हमने 10 लोगों ने देखा है तो 4 तो इसे डुप्लीकेट करेंगे। उन 4 ने किया कि नहीं किया, लेकिन सुरभीर सिंह ने उस काम को डुप्लीकेट किया। हर महीने जो वेस्टीज से पैसे आते थे, मैं जाके कुछ ना कुछ चैरिटी करती थी, उन बच्चों को डिनर कराना, लंच कराना, ये मैं मंथली बेसिस पे करती थी। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके 1 हफ्ते पहले मैं उसी ऑर्फन एज में बच्चों को डिनर करा के लौटी थी। और जब मुझे लेके जा रहे थे ना, तो मुझे पता था इतने बुरे एक्सीडेंट में मैं बची क्यों, मुझे पता था। क्योंकि हम जो दुनिया को देते हैं वही लौट के हमारे पास आता है, ये मेरा फर्म बिलीव है। अगर अच्छा दिया है तो अच्छा लौटेगा, और अच्छा नहीं दिया है तो जो दिया है वो लौटेगा। तो अगर कभी कुछ ऐसा मिले जो अच्छा ना लग रहा हो, तो देने को चेक करो और अच्छा देना शुरू करो। जब अच्छा देंगे तो अच्छा ही लौटेगा, ये सुन लो। तो फ्रेंड्स, ये मेरी पहली कार थी टाटा बोल्ट, ये मेरी दूसरी कार। एक साथ 2 कारों की ईएमआई जाती थी, वेस्टीज का पावर। पहली कार टाटा बोल्ट उसकी, और एक दूसरी कार जो मैंने ली i20 9 लाख की, इसकी भी मैं और मेरे बड़े भाई। तीसरी कार मारुति सियाज मेरे बड़े भाई ने ली। चौथी कार ऑडी A3।
पहली कार ली थी, मेरे घर में किसी को नहीं पता था, मम्मी पापा को नहीं पता था। दूसरी कार भी ली, किसी को नहीं पता था। अभी ऑडी ली ना, तो भी मम्मी पापा को नहीं पता। पहले एक छोटी सी ड्रेस लेने के लिए भी लगता था सही चीज खरीदूं, घर में मम्मी ये ना कहे कि तू फंस गई। और अब बड़ी बड़ी चीजें खरीद लेती हूँ, घर वालों को बाद में बताती हूँ। ये पावर आई है। अविनाश पांडे जी, क्राउन डायरेक्टर अटैच। जब मैं इन्हें ज्वाइन कराने गई थी, ये एक किराए के मकान में रहते थे, जिसका किराया था 2000 रुपए। एक टूटी हुई बाइक थी, ये बोलते थे 5000 की खरीदी, और मैं यकीन नहीं करती थी क्योंकि मुझे पता था 5000 में कोई बाइक मिलती नहीं है। इन्होंने बोला सेकेंड हैंड है, कचाड़ा गाड़ी लेके उसको तैयार किया और उससे उन्होंने बिजनेस करना शुरू किया। महीने का 10,000 रुपए भी नहीं कमाते थे। आज की डेट में 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम है। और साथ ही साथ में अभी 35 लाख का एक फ्लैट भी ले चुके हैं इलाहाबाद में। स्टार डायरेक्टर, क्वालिफिकेशन की बात करूं, कक्षा 8 पास है, हिंदी लिखनी भी नहीं आती है, 4 बच्चे हैं, कभी घर से सब्जी लेने भी बाहर नहीं निकली थी। वेस्टीज में जब पहली बार एक मीटिंग में बुलाया था तो मुझे लगा मैंने आज सबसे बड़ा पाप कर दिया। क्यों? हर मिनट में फोन करती थी, सुरभि जी मैं कभी बाहर नहीं निकली हूँ, मैं कहाँ पे हूँ मुझे नहीं पता है, मैं कहाँ उतरूँ कहाँ चढ़ूँ। और मुझे लगा अगर ये आज सही जगह नहीं पहुंची तो इनके हस्बैंड मुझे मार डालेंगे। और मुझे लगा था आज तो किसी तरह से इनको बुला लिया, आज के बाद मैं इनको किसी मीटिंग में नहीं बुलाऊंगी। मैं उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था ये सही सलामत पहले वेन्यू में पहुंच जाए, कहीं ऐसा ना हो टैक्सी वाला कहीं और ले जाए। करते कराते ये पहुंची मीटिंग में, और जब ये मीटिंग में पहुंची तो इन्हें बातें समझ में आई। इन्हें सुरभि सिंह की बातें नहीं समझ में आती थी, सिर्फ यूजर थी। लेकिन मीटिंग में हम क्या देते हैं? माहौल देते हैं। मीटिंग में जब इन्होंने माहौल को देखा, दूसरी लेडीज को देखा, तो इन्होंने मुझे बोला सुरभि जी मैं भी कर सकती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा मोहल्ले की सारी औरतों को आप इकट्ठे करो, मैं आती हूँ। काम करना शुरू किया। आज की डेट में एक लेडी कक्षा 8 पास है, अगर अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी मांगने जाए तो शायद कोई पानी पिलाने वाली दाई से ज्यादा कोई जॉब देने वाला नहीं है। यस और नो? लेकिन आज की डेट में 40 से 50,000 रुपए महीने की इनकम होती है। इनकम की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, शुरुआती 6 महीने की जो मेरी इनकम थी वो थी 1.5 लाख। पहला चेक था 827 रुपए का। शुरुआती 6 महीने 1.5 लाख, दूसरे साल में 4,65,925, 5,58,125, नेक्स्ट ईयर 6,98,000। और अगर सिर्फ जनवरी 2000 जो आपका 18 बीता है मैं उसकी बात करूं तो 20,36,365 रुपए कमाए। और अगर टोटल इनकम की बात करूं 39,12,923 रुपए में कमा चुकी हूँ। जब वेस्टीज को ज्वाइन किया था, मेरा उस समय अकाउंट बैलेंस जो था वो 10,000 रुपए भी नहीं था। लेकिन अगर आज मैं बात करूं तो किसी भी चीज को खरीदने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि मैं ये खरीदूं या नहीं खरीदूं। सर बोलते हैं कि आपको एसटीएम में लिखना होता था, एक था कि सबसे क्रूशल मंथ आपका कौन सा है, और मैं सोचती थी मेरी लाइफ में क्रूशल मंथ तो कोई है ही नहीं, 12 के 12 महीने मजे में बीतते हैं। पावर ऑफ वेस्टीज, कोई भी क्रूशल मंथ नहीं आता लाइफ में। नेक्स्ट इनकम 2019 में फ्रेंड्स अपनी इनकम 5.5 लाख रुपए से ज्यादा करूंगी महीने की। ये थी मेरी लाइफ की स्टोरी, सक्सेस जर्नी जो मैंने वेस्टीज से अभी तक पाया, अचीव किया। कैसे पाया ये भी जानना चाहेंगे? ये मैं बताऊं